एक बालिका को, एक बच्ची को मारने से, हत्या करने से न जाने उसके कितने जीव के जन्म बिगड़ जाते हैं। नहीं होता भारतवर्ष में, भारत में ज्यादा होता है कि पता चल जाए कि घर में कोई बालिका है, घर में कोई बच्ची है, कन्या है, तुरंत जाकर के उसको डॉक्टर से जाकर के निवेदन करके उसको खत्म, उसको नष्ट करा देते हैं। और फिर क्या सोचते हैं कि किसी को पता नहीं लगा, हमने तो सरकार को भी धोखा दे दिया, क्योंकि सरकार के नियम अनुसार तो ये दंड है ना। तो बंद कमरे में हमने धोखा दे दिया, किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, पर हिसाब में लिख गया। शास्त्र की वचन है कि एक कन्या की हत्या करने पर अगले आगे आने वाले 7 जन्म बिगड़ जाते हैं जीव के। 7 जन्म तक धक्के खाता रहेगा, दुख पाता रहेगा। और फिर जब ये लोग कहते हैं ना, जब जीवन में कुछ गड़बड़ होता है, बोलते हैं अरे हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं किसी का। अरे इस जन्म में नहीं किया, पर पिछले जन्म का तुमको क्या पता क्या बुरा कर्म किए बैठे। तो ये अपराध कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कन्या को गर्भपात करा के, मार करके, भ्रूण हत्या करके, या जन्म हुआ तो उसको कोई कचड़े के डब्बे में फेंक गया, कोई हॉस्पिटल के बाहर फेंक गया। क्यों करते हैं? बोले इसको पढ़ा के लिखा के बड़ा करेंगे, फिर इसका ब्याह हो जाएगा, फिर इसको दूसरे घर भेज देंगे, फिर एक तो पैसा ब्याह में खर्च करो, फिर कमाई वहाँ चली जाएगी सारी की सारी। तो इसको, पुत्री को, इससे बढ़िया बेटा होगा तो बेटा कम से कम कमाई हमें तो देगा। हर एक जीव इस संसार में अपना कर्म और अपना भविष्य लेकर के आता है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये उसके जीवन में पूर्ण से निर्धारित है। केवल कोई पुत्र हो गया तो इसलिए उसको, बेटे को खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन पुत्री को बेटे से भी अधिक पढ़ाना लिखाना चाहिए। एक कन्या की हिम्मत तब बढ़ जाती है जब वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ी होती है। उसे पता है कि कल को यहाँ इस घर से, मतलब पिता के घर से भी निकाल दी गई, या आगे आने वाले घर में वहाँ भी कुछ नहीं जमा, तो मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं, उसके पास कोई चारा ही नहीं, तब फिर वो कहाँ जाएगा। इसलिए हर पुत्री को, हर बेटी को खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए। जो वो करना चाहे उसको वो कराने के लिए मदद करनी चाहिए। और अगर वो मदद करोगे तो दुनिया में, संसार में तुम्हारा नाम रोशन करने में कोई भी बेटी, कोई भी पुत्री कमी नहीं छोड़ेगी। लेकिन उनको प्रताड़ित करना, मार देना, भेदभाव करना, फिर वो जीव कहता है कि प्रभु कभी जन्म देना तो स्त्री बना के मत भेजना, क्योंकि स्त्री में चारों ओर से बंधन। बाल्यकाल बंधन का मेरा मतलब समझिएगा, बंधन होना बुरी बात नहीं है। एक गंगा, एक नदी जब 2 किनारों में बहती है तब तक ही अच्छी लगती है। अगर वो किनारा तोड़ देगी तो तबाही आ जाती है। बंधन होना गलत नहीं, लेकिन अपने आप को उसका स्वामी समझना कि हम ही इनको चला रहे हैं, ये जो बंधन है, इस बंधन को कभी भी किसी स्त्री के ऊपर, किसी बेटी के ऊपर, किसी बहू के ऊपर, पत्नी के ऊपर, बहन के ऊपर कभी मत थोपना। किसी ने कहा नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी। खोखा पेटी समझते हैं? हाँ के नहीं? नहीं? खोखा पेटी मतलब 1 लाख और 1 लाख खोखा, 1 लाख पेटी।
हाँ मतलब 1,01,00,000 ऐसा समझ लो। तो नकली धनवानों की पहचान होती है खोखा और पेटी, पर असली धनवानों की पहचान है जिसके घर मुस्कुराए बहू और बेटी। वो नहीं होगा, मतलब कोई भी घर में माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, ये नहीं कि घर में आए एकदम तगड़े बने हुए और आके बोले तू करती क्या है घर पे सारा दिन। वो जो करती है वो कोई ड्यूटी वाला भी नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यूटी वालों को कम से कम संडे को ऑफ तो रहता है, छुट्टी तो रहती है। तो घर में, परिवार में जब कोई अपनी कन्या को, बहू को, पत्नी को बराबरी का दर्जा दे, उनको सम्मान दे, उनको जो मन में भाव है करने का वो करने की स्वतंत्रता दे, तो उस परिवार में देवताओं का निवास होता है। लेकिन कुछ लोग नशा करेंगे, नशा करके आ जाएंगे, नशा करके हाथ उठाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, गली में हल्ला मचाएंगे, और वो लगता है ये उनकी मर्दानगी है, उससे वो समझते हैं कि ये उनकी मर्दानगी है। और वो स्त्री सहन शक्ति सहन करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। किसी ने कहा एक महिला, एक स्त्री जब तक रोती है जब तक ही कमज़ोर है। जिस दिन उसने आंसुओं को हटा करके अपना असली शक्ति को दिखा दी, तो जिसने रुलाया उनको रोना पड़ जाएगा। दो दिन घर में ना रहे तो पता चल जाता घर में कौन भोजन बनाएगा, कौन क्या करेगा। इसका मतलब कोई ये नहीं समझिएगा कि माताएं खुश हो रही है कि हाँ हमारी वाली बात हो रही है। अब वो तो ठीक है, पर बस जहाँ मर्यादा भंग ना हो बस उतना ध्यान रखना है। कोई पढ़ने के लिए कोई बच्ची बाहर शहर जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, ये नहीं कि नहीं नहीं अब तो तू हमारे पास रही, कैसे चली जाएगी बाहर पढ़ने के लिए। बस वो जब बाहर जाती है पढ़ने के लिए तब वो ध्यान रखे कोई अमर्यादित कार्य ना करे जिससे समाज में सर झुकाना पड़े। खूब पढ़े, खूब लिखे, खूब आगे बढ़े, जो उसका मन करने का है, चाहे वो जो बनना चाहे वो बने।